Okay, yes, assalamu alaikum everyone. Yay, I'm back. Back, and I have lost how to set the class. Okay, yes, assalamu alaikum everyone. After a good break, well-deserved break, I'm back. और दिल चाह रहा था कि मैं थोड़ी सी और लंबी ब्रेक कर लूं, लेकिन क्या करें, जो काम शुरू करी थे। खैर जी, आई होप आप सबने मुझे बहुत ज़्यादा मिस किया होगा, लेकिन इस पॉजिटिविटी के साथ कि आप लोगों ने मुझे मिस किया, अब हम छुट्टियां पढ़ाई हमारा मस्त कैलेंडर चला। अच्छा अच्छा, सो आप अपने बाकी सगे दोस्तों को जो है वो मैसेज कर दें कि ओके, सो आज कुछ स्टूडेंट्स को मैंने देखा है वो कैंपस में हैं एएस के, वो शायद कोई सोसाइटी का इशू है उसके लिहाज से है। हसनैन को मैंने देखा है आज कैंपस में। तो आप में से कुछ लोग जो हैं वो शायद इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, कुछ डेप्यूटी हेड बॉय गर्ल के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे इंशाल्लाह, और कुछ लोगों को जो होगा वो इससे कोई इंटरेस्ट नहीं होगा कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, मस्ती रहना। खैर कल आप लोग इंशाल्लाह कैंपस में आएंगे तो we'll be discussing it later. हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर, वो बचपन में एक हफ्ते पहले की बात है, जब पढ़ाई कर रहे थे तो हम लोगों ने स्टॉक मैनेजमेंट की बात स्टार्ट की थी, और स्टॉक मैनेजमेंट में मैंने ये बात की थी कि स्टॉक मैनेजमेंट जो है वो ओरिजिनली हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज में होता है। स्टॉक मैनेजमेंट किया क्यों जाता है उसके बारे में भी हमने बात की थी, और वो बात ये थी कि हम लोगों ने ओरिजिनली जो स्टॉक होता है, जो इन्वेंट्री होती है, दैट इज वेरी स्लो इन ऑर्डर टू गेट कन्वर्टेड इनटू कैश। सही है, और इस वजह से जब वो बहुत ज्यादा लेस लाइकली टू कन्वर्ट इनटू कैश होती है तो उसका साइकिल काफी स्लो होता है। ठीक है, और इसकी वजह से जो कैश मैनेजमेंट है या जो पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए वो उतना होता नहीं है जितना हम लोगों को लगता है। ठीक है, फंस जाता है थोड़ा सा, ठीक है ना। और इस वजह से एसेट के लिहाज से, नेचर के लिहाज से स्टॉक्स को कहा जाता है इलिक्विड एसेट। ठीक है, कि ये कन्वर्ट इतने आराम से नहीं होते। बेसिकली अगर आप बेच भी देंगे तो हो सकता है कुछ उधार पे लोग क्या करें। Let me change the internet. सही है, and let's see whether this happen this turn out to be fine or not. सही है, एक सेकंड। ओ मैंने तो पूछा ही नहीं कि आवाज सही आ रही है नहीं आ रही। खैर कोई बात नहीं, खाली आपसे मैं बात बात 2 टाइम्स अगर इंटरनेट को जरा देखें। यहाँ तो इंटरनेट बिल्कुल सेट आ रहा है।
ओके, सो आई एम बैक। क्या अब आवाज सही आ रही है? अहमद बनी, क्या आवाज अब सही आ रही है? बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह ये और क्लियर हो जाएगी। खैर, स्टॉक के लिहाज से हम लोग बात कर रहे थे कि स्टॉक जो है वो ओरिजिनली थोड़ा सा इलिक्विड होता है, यानी कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता। जब वो कैश में कन्वर्ट नहीं हो पाता तो हमारे पास पैसों का मसला आ जाता है। अब ओवरऑल जो प्लान है वो ये है कि हम लोगों ने ये देखना है कि आया हमारे पास स्टॉक मैनेजमेंट सही तरीके से हो रही है या नहीं हो रही। और उस लिहाज से हम लोगों ने जो क्लास के अंदर लास्ट थर्सडे को जो हम लोगों ने चीज पढ़ी थी वो ये थी कि हमारे पास स्टॉक से रिलेटेड कुछ कॉस्ट्स अटैच होती हैं। वैसे अगर हम ज्यादा स्टॉक रखते हैं तो हम ऑब्सोलेंस कॉस्ट भी बेयर करते हैं, मेंटेनेंस कॉस्ट भी बेयर करते हैं, स्टोरेज कॉस्ट भी बेयर करते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी बेयर करते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी कॉस्ट भी बेयर करते हैं। ये तमाम तो वो कॉस्ट थी जिससे हमारे पास जो भी कोई हमने स्टॉक रखा होगा वो बेसिकली उतने पर यूनिट पर नजर, अक्सर फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने 4 रुपए पर यूनिट के ऊपर स्टॉक रखा हुआ है तो स्टोरेज कॉस्ट भी इसमें ऐड होगी, ये 4 से बढ़ जाएगी, फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी ऐड होगी, वो 4 से फर्दर और बढ़ जाएगी, स्टोरेज, मेंटेनेंस, सिक्योरिटी, ऑब्सोलेंस, ये सारी कॉस्ट वगैरह ऐड इन होती चली जाएंगी। तो एक वक्त आएगा कि वो 4 रुपए नहीं रहेगी, वो 6 या 7 रुपए में, तो मसला है, ठीक है। फिर हम लोगों ने ये बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं स्टॉक के, और डिफरेंट फॉर्म्स के लिहाज से हम लोगों ने बात की थी कि हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस में रखते हैं, या हम लोग रॉ मटेरियल में रखते हैं, या हम लोग फिनिश गुड में रखते हैं, ठीक है। तो उसके भी हम लोगों ने अप्रोप्रिएशन देख ली थी। तो ये तमाम तर चीजें जितनी भी हैं ये सब हम लोग क्या प्लान करने की कोशिश कर रहे हैं, या सम हाउ सम वे हमारे पास स्टॉक ज्यादा ना हो, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे आज और कल 2 दिन में हम लोगों ने बात करनी है कि हमारे पास जो स्टॉक मैनेजमेंट की टेक्निक्स, ठीक है। तो स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, प्लस जो ये टेक्निक्स हम लोगों ने बात करनी है, ये टेक्निक्स जो है ये ओरिजिनली बिजनेस के अंदर तीनों भी इस्तेमाल हो सकती, 3 है असल, ठीक है। तो ये तीनों भी इस्तेमाल हो सकती हैं, ये जो दिल चाहे कंपनी को इस्तेमाल हो सकती है, ठीक। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने अगर इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट की बात करनी है तो आप सिर्फ ये बोले कि जी ये तीनों का मिक्स इस्तेमाल होना ही इफेक्टिव स्टॉक मैनेजमेंट है। कोई भी टेक्निक है वो आपके मेथड ऑफ ऑपरेशन को मैच कर सकती है और रिस्पेक्टिवली फीजिबल हो सकती है, ठीक है। याद रखिएगा कि ये वाला टॉपिक जो है ऑपरेशंस मैनेजमेंट का ये आखिरी टॉपिक है। इसके बाद हमारा यूनिट नंबर 4 भी खत्म हो जाएगा और हम लोगों को फिर यूनिट नंबर 1 पे जाना पड़ेगा। यूनिट नंबर 1 जो है वो बिजनेस इंटरप्राइज का, जो कि ढाई आसान टॉपिक, सही है। लेट्स सी हाउ थिंग्स आर गोइंग टू बी इंशाल्लाह। तो ये इसी वीक के अंदर अंदर इंशाल्लाह आप लोगों का जो है वो असाइनमेंट नंबर पता नहीं कौन सा स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें 8 मार्क के क्वेश्चंस के लिहाज से बात कीजिए। कल इंशाल्लाह ताला क्लास के अंदर हम 8 मार्क के क्वेश्चन के बारे में करेंगे, सही है। नाउ वी बेसिकली हैव टू वर्क ऑन द एसेज। तो हम 2, 3 और 5 पे हो गए, अब हम लोग जो है वो 8 मार्क के क्वेश्चंस के ऊपर अब हम लोग काम करेंगे, ठीक है। सो अब टेक्निक्स के ऊपर आ जाते हैं। इनफ ऑफ द वीडियोस, और अब स्क्रीन पे लिखते हैं, ठीक है। ओके, सो ये हम लोगों ने वंस अपॉन अ टाइम लोकेशन डिसीजन पढ़ा था, और उसके बाद बाकी सारी चीजें हम लोग क्लास के अंदर। और अब हम लोग जा रहे हैं टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज स्टॉक मैनेजमेंट, ठीक है। तो
ओके, सो जो स्टॉक मैनेजमेंट टेक्निक्स जो हैं उनके बारे में हमें बात करनी है कि वो टेक्निक्स कौन कौन सी हैं। सही है। सो याद रखिए कि हमारे पास 3 मेजर टेक्निक्स हैं। हमेशा याद रखना, ये नंबर ऑफ टेक्निक्स का ज्यादा या कम होने का सबसे बड़ा रीजन ये होता है कि पहली टेक्निक या दूसरी टेक्निक या तीसरी टेक्निक अपने लिहाज से कुछ ना कुछ अप्रोप्रिएशन होती है, कोई ना कोई गलती जरूर होती है जिसकी वजह से सेकेंड टेक्निक मार्केट में आती है। ठीक है, तो क्यों नहीं बताओ, पैसे वाला काम कर। हाँ, ये रिकॉर्ड हो रही है। हाँ हाँ, ले लेना। ओके जी, सो ये हमारे पास जो है ये ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट है, जिसको ओरिजिनली मैं एब्रीविएशन करूंगा TSM से। ठीक है। नंबर 2 हमारे पास जो है दैट इज इसके 2 नाम है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। सही है। EOQ या ठीक है। सो इसके 2 नाम, या तो ऑप्टिमम ऑर्डर क्वांटिटी है या इकोनॉमिक ऑर्डर। ठीक है। और तीसरी वाली आप लोगों को बड़ी पसंद होगी, जो आप लोगों ने शायद जिन्होंने AS से पढ़ा होगा, सॉरी O लेवल से पढ़ा होगा, जस्ट इन टाइम। सही है, GIT। ठीक है। अब ये याद रखना कि ये जो हमारे पास 3 टेक्निक्स है ना, ये हमारे पास एक्सट्रीम्स की वजह से हैं कि हम लोग अगर ये बात करना शुरू करें कि मैक्सिमम स्टॉक होल्डिंग के लिहाज से बात करें, हाई स्टॉक होल्डिंग के लिहाज से बात करें, या नो स्टॉक होल्डिंग के लिहाज से बात करें। ठीक है। सो अगर मैं एक ग्रिड बनाता हूँ, सही है, तो इसके एक कोने के ऊपर GIT लिखा हुआ आएगा और एक कोने पर ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट लिखा हुआ है, और इसके बीच में कहीं पर इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी लिखा हुआ है। ठीक है। यानी ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर हम लोग हाई स्टॉक लेवल से हम लोग लो और नो स्टॉक लेवल की तरफ जा रहे हैं। सही है। यानी हमारे पास ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर बहुत ज्यादा हम लोग जो है एक ही तरह का सेम लेवल का बहुत ज्यादा स्टॉक रखने की कोशिश कर रहे होंगे, जबकि JIT पे हम लोग कोई भी स्टॉक नहीं रखेंगे, हम फ्लेक्सिबिलिटी की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। यहाँ पर हम लोग एक और चीज जिसको हम लोग जहन में रखते हैं वो ये है, ठीक है। सो हमारे पास जो है वो यही चीज आ रही है कि जो ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट है उसके अंदर हम लोग हाई लेवल स्टॉक्स के बारे में बात कर रहे होते हैं, जबकि JIT पे हम लोग लो लेवल स्टॉक की बात करते हैं। अब ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी जो है ये मिड में आ रहे हैं,
ठीक है, कि यहाँ पर अगर फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कहते हैं कि जी यहाँ पर ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट में वी आर टॉकिंग इन मिलियंस, ठीक है, और यहाँ पर वी आर टॉकिंग अबाउट जीरो, ठीक है, या विद इन हंड्रेड्स की बात कर रहे हैं, तो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी बेसिकली अगर हम बात कर रहे होंगे तो ये थाउजेंड्स की बात होगी। सही है। अगर हम लोग बात करते हैं नो वेरिएशंस की, तो यहाँ पर हमारे पास वेरिएशंस जो होगी वो हो सकता है शायद जीरो हो, यहाँ पर वेरिएशंस हो सकता है शायद 10 या 12 की वेरिएशन हो, तो यहाँ पर आप कह सकते हैं तकरीबन 5 या 6 की वेरिएशन हो। ठीक है, सो इसका मतलब ये इट्स इन बिटवीन ऑफ व्हाट वी बेसिकली हैव द ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट एंड दिस जस्ट इन टाइम मैनेजमेंट सिस्टम। अब होता क्या है कि जो हमारे पास ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट है उसके अंदर 1 साल के लिए या 2 साल के लिए, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए एक बार ही जो है वो क्वांटिटी खरीद दिया जाता है। ह्यूज क्वांटिटीज आर बॉट और सेम लेवल की, सेम प्रोडक्ट साइज की, सेम तरह के स्टॉक को खरीदा जाता है। सही है। और सर ये एक ख्याल रखो कि अगर हम बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट अपनी प्राइवेट सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, यानी कि जो फार्मर्स वगैरह को सपोर्ट करने के लिए जो उनसे अच्छे दिनों के अंदर जो क्रॉप खरीदती है, वो आमतौर पर ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट के लिहाज से की जाती है। कि फॉर एग्जांपल पूरे पाकिस्तान में वीट की डिमांड जो है वो 1000 टन है, और टोटल प्रोडक्शन जो है वो 3000 टन हो चुकी है, यानी कि 2000 टन आर एक्स्ट्रा। तो वो 2000 टन को ओरिजिनली जाया नहीं करेगी, वो बेसिकली उसको बल्क में खरीद के अपने पास रख लेगी। बिल्कुल यही कंडीशंस कंपनीज भी करती है। कोई ऐसी चीज जो ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट में रखी जा रही होती है उसको वो बल्क में खरीदते हैं, 1-2 साल के स्टॉक को एक साथ एड अप करके उसके पाइल्स के पाइल्स खरीद के रख लिए जाते हैं। उसका रीजन क्या है? इस पर कंपनीज को मिल जाता है डिस्काउंट, और इस डिस्काउंट को मिलने की वजह से कंपनीज में फाइंड अ लोअर कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, तो अब ये याद रखना कि जब हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिहाज से, तो ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर या जस्ट इन टाइम के अंदर जो एक्सट्रीम पोजीशंस है, यहाँ पर हम लोग ओरिजिनली बहुत ज्यादा इस चीज को ज़हन में रखते हैं कि या तो हम लोग हाई स्टॉक लेवल्स रख रहे होते, सही है, या हम लोग लेस या लो स्टॉक लेवल्स रख रहे होते। बाज़ औक़ात कंपनीज जो हैं वो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे भी चल सकती हैं। ठीक है, तो अब हम जरा एक ग्राफ बना के देखते हैं। उस ग्राफ के अंदर हमारे पास 2 कंडीशंस हैं। एक कंडीशन हमारे पास एवरेज कॉस्ट की है, ठीक है, और एक हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, तो देखते हैं कि वो ग्राफ कैसे। ओके, सो अब सिचुएशन इस तरह से है कि हमारे पास जो है, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्टॉक मैनेजमेंट के लिहाज से, ठीक है, तो 2 तरह की कॉस्ट हमारे पास होती है। एक होती है एवरेज कॉस्ट, एक होती है हमारे पास स्टोरेज कॉस्ट। ठीक है, जब हम लोग ज्यादा यूनिट्स खरीदते हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट गिरती है, तो कब यूनिट्स खरीदते हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट ज्यादा होगी। ठीक है, क्योंकि डेफिनेटली जितना हम स्टॉक खरीदेंगे उतना ज्यादा हमारे पास डिस्काउंट्स मिलना शुरू होंगे। सही है, सो देयर इज गोइंग टू बी अ लाइन, सही है, इट्स बेसिकली काइंड ऑफ अ लाइन जो हम लोगों को यहाँ पर डेवलप हुई, और ये जो येलो लाइन है दिस इज आवर एवरेज कॉस्ट। ठीक है, यानी ये प्रोडक्ट जो था ये बेसिकली जब कम यूनिट्स खरीद रहे थे तो हम लोगों को एवरेज कॉस्ट ज्यादा थी। सही है, ज्यादा थी। ठीक, जैसे जैसे हम लोगों ने यूनिट कॉस्ट को गिरता हुआ देखा है,
इसका मतलब ये है कि हम ओरिजिनली ज्यादा नंबर ऑफ यूनिट्स खरीदते जा रहे हैं। तो एक वक्त ऐसा है कि ये आपके पास एवरेज कॉस्ट जो थी वो कम हो गई, ठीक है, यानी ये इसके बाद और ज्यादा नीचे नहीं जाएगी, इसके बाद आपके कॉस्ट बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। सो दिस इज बेसिक काइंड ऑफ वन आर एवरेज कॉस्ट वाली कहानी, सही है। अब इसमें हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, सही है, ये पॉइंट जो है दिस इज बेसिकली वेयर हमारा TSM इज एग्जिस्ट, क्योंकि हम लोग काफी ज्यादा जो है वो यूनिट्स वहां पे खरीद रहे होते हैं। कॉन्ट्रेरी टू दैट जो पहला वाला यूनिट हमारे पास है, ठीक है ना, ये जो हमारे पास पहला यूनिट है दिस इज बेसिकली आर JIT, ठीक है। सो इसका मतलब ये है कि हमारे पास JIT के ऊपर एवरेज कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है, और ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट में हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो बहुत ज्यादा लो है। यू जस्ट कैन सी कि हमारे पास यहाँ पर जो है ये आ रही है, और द क्वार्टरली अगर हम यहाँ से इसको रीड आउट करना शुरू करें तो ये कॉस्ट यहाँ पर आ रही है, सही है। सो दिस इज बेसिकली अ बिग डिफरेंस बिटवीन द टू, ठीक है। फाइन, ओके। अब हमारे पास इसी तरह से हम लोगों ने बात कर रही है इन टर्म्स ऑफ आर स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। स्टोरेज कॉस्ट ऑन द कॉन्ट्ररी जो है वो बेसिकली हमारे पास जब हमारे पास कम स्टॉक होता है तो वी बेसिकली हैव लो स्टोरेज कॉस्ट, और अगर हमारे पास स्टॉक ज्यादा होता है तो वी बेसिकली हैव मोर स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। सो इफ आई जस्ट गोइंग टू यूज दिस पर्टिकुलर ग्राफ, सो ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर कर देता हूँ। सही है। सो इट्स गोइंग टू गो हाई, ये बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ नजर आ रहा है हम लोगों को, सही है, और ये ग्राफ से बाहर भी निकल। सो दिस इज बेसिकली आवर स्टोरेज कॉस्ट, व्हिच बेसिकली एक्सट्रीमली हाई अगर हम बात कर रहे हो इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट, सही है। सो अगर हम लोग बात करते हैं इन टर्म्स ऑफ JIT, सो JIT पे हमारे पास जो है वो कॉस्ट काफी कम नजर आ रही है स्टोरेज कॉस्ट, जबकि हम लोग बात करें अगर ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट में तो वहां पर हमें स्टोरेज कॉस्ट बहुत ज्यादा नजर आ रही है, ठीक है। लेकिन एवरेज कॉस्ट जो है वो वहां पर, अब जहां पर ये दोनों पॉइंट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, सही है ना, ये बेसिकली पॉइंट कौन सा है, इकोनॉमिक ऑर्डर पॉइंट, सही। सो ये जो पॉइंट है, सही है, जहां पर इसे रेड और येलो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, दिस इज द पॉइंट वेयर वी कैन से इट्स ओरिजिनली, ये जो क्वांटिटी है यहाँ पर ये क्या कहलाई जाएगी, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। मीनिंग अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट के लिहाज से, सो ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर अगर हम लोग यहाँ से पीछे मूव कर रहे हो, कहा गया कहा गया कहा गया कहा गया, ठीक है, अगर हम लोग ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट से पीछे मूव कर रहे हो, सही है, और फिर हम वापस, तो इसका मतलब क्या है, कहाँ पर आकर के इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी पे, ठीक है। इसमें जब हम यहाँ से यहाँ मूव कर रहे हैं तो हमारी एवरेज कॉस्ट यहाँ से यहाँ मूव कर रही है, सही है, यानी हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आ रही है। लेकिन अगर हम यहाँ से मूव करते हुए देखें, देयर इज गोइंग टू बी अ बिग ड्रॉप इन द एवरेज कॉस्ट, स्टोरेज कॉस्ट, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ से TSM से अगर हम लोग EOQ की तरफ मूव कर रहे हो तो हमारी एवरेज कॉस्ट बढ़ती हुई नजर आएगी, येलो लाइन देखो ऊपर जाती हुई, ठीक है। बिल्कुल इस तरह से जो रेड लाइन है वो ड्रॉप होती है। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ कि यार ठीक है मुझे जो है वो JIT की तरफ जाना है, तो ये याद रखना कि ये JIT से जैसे हम ऊपर जा रहे होंगे तो ये ओरिजिनली हमारे पास जो एवरेज कॉस्ट होगी इट्स गोइंग टू गो अप ड्रास्टिकली, और जो एवरेज कॉस्ट है इट्स गोइंग टू गो डाउन फर्दर, ठीक है ना। सो इसका मतलब ये कि जब कभी हमारे पास ये सिचुएशंस आ रही होगी तो इसमें ये याद रखना कि जब कभी भी हमें बिजनेसेस के लिहाज से चीजें जहन में रखनी होंगी तो TSM के ऊपर, ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट पर एवरेज कॉस्ट इज लोवेस्ट,
सही है, एंड स्टोरेज कॉस्ट इज हाईएस्ट। ठीक है, अगर हम लोग JIT की बात करें, ठीक है, सही है, इज लोवेस्ट। ठीक है, और अगर हम EU की बात करें, ठीक है, सो ये चीज ध्यान में रखो कि हमारे पास जो ये स्टॉक मैनेजमेंट की टेक्निक्स के लिहाज से जो आप लोगों ने जो ग्राफ बनाया है, इस ग्राफ के अंदर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हमारे पास जो भी कोई मैनेजमेंट है, उस मैनेजमेंट को हम लोगों ने ये देखना है कि हमारे पास काम की नौयत क्या है, हाउ व्हाट वी हैव टू डू एंड हाउ वी हैव टू डू इट। ठीक है, तो अगर हमारे पास ये क्लियर अंडरस्टैंडिंग आनी शुरू हो जाती है कि कौन सी चीज किस वक्त किस तरह से हैंडल, ये पहले इसको लिख लो अपने पास, और अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पूछ। जी अहमद बोलिए, क्वेश्चन पूछो। आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही। हाँ, ऑयल वाला तो
ओके, छाप लिया सबने? गुड। ओके, फिर आप लोग जरा ये वाले भी छाप लें फिर, क्योंकि मैंने तो स्क्रीन ऑन ही नहीं की। सर तब ऑन थी। हाँ पहले आपकी स्क्रीन ऑन थी, बाद में बंद हो गई थी। हाँ, नहीं वो बंद हो गई थी इसलिए, अगर फाइन ठीक है, तो पता नहीं कहाँ से बंद हो जाए। फाइन, ये चीज़ आपके पास आ गई है और हम लोगों ने ये कवर अप की। अच्छा जी, अब जो हम लोग बात करने लगे हैं वो बेसिकली इनके दरमियान कंपैरिजन की बात करते हैं, ठीक है। सो कंपैरिजन में बनेगी ग्रिड, और आई हैव फ्रैंकली स्पीकिंग नो आइडिया हाउ मेनी ग्रिड्स आर, सही है। इट्स जस्ट लाइक के वो जो मैंने प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर जिस तरह से टेबल बनाया था, उस तरह से टेबल के लिहाज से। बल्कि एक काम करते हैं, टेबल नहीं बनाते हम लोग ना लिख लेते हैं ताकि वो पॉइंट ज़हन में रहे। नहीं, टेबल बना रहे हैं। अच्छा जी, हाउ मेनी ऑफ यू आर इन फेवर के टेबल बनवा लिया जाए, जैसे हमने उन्हें प्रोडक्शन प्रोसेस का टेबल बनाया था, या पॉइंट्स में लिखवा दें? सही है, जो लोग कह रहे हैं टेबल लिखवा दें वो हाथ रेस कर, हैंड रेजिंग सेरेमनी। टेबल के तौर पे लिखवाना है तो हाथ रेस कर लें, मैं पॉइंटर के तौर पे भी लिखवा सकता हूँ। अकेला अहमद मुनीर, नबील नबील नबील, आपने कोई क्लास ली है बेटा? क्लास के अंदर अनुषा, टेबल या पॉइंटर्स? अनुषा, हाँ लग भी आते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है। अनुषा बेटे, आर यू अलाइव? अरे बानुमान कहाँ से बात तो मैं टेबल का सर, यूट्यूब वाले को JIT इज इक्वल टू TSMT का? नहीं 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 भाई, नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई चीज़ें नहीं, ऐसी कोई चीज़ें चलो, ऐसी गंदी गंदी बातें नहीं कर, किससे कौन सी किससे। खैर कोई बात नहीं, हम लोग कर रहे हैं टेबल वाली बात, ठीक है। तो उस पर अब हम लोग को क्लियर हो जाएगी कि कौन सी चीज़ किस तरह से कवर अप होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं TSM, सही है। यहाँ पर लिख लेते हैं हम EOQ,
और यहाँ पर लिखते हैं JIT। ठीक है जी। सो दिस इज हाउ वी आर जस्ट गोइंग टू इंश्योर के अब हम लोग ये बात करेंगे। आई हैव नो आइडिया कि मैं कितने कॉलेज बनाऊंगा सिविल कॉलेज। ठीक है। सो ये बेसिकली 10 फैक्टर्स के ऊपर हमने बात करनी शुरू करनी। तो लेट्स सी क्या क्या चीजें हो सकती हैं। ओके जी। स्टॉक टाइप जो है इसमें क्या नाम है इसका, ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट के अंदर स्टॉक टाइप हर एक की सेम होती है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल। यहाँ पर आप डिफरेंट रखते हैं, यहाँ पर भी आपके डिफरेंट, यानी कि आपके पास डिफरेंट टाइप के स्टॉक्स अवेलेबल होते हैं इन इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी और इन JIT, जबकि TSM में आपके एग्जैक्टली सेम क्वालिटी ऑफ स्टॉक ह्यूज।
Okay, so this is it for stock management चीज आज की क्लास में। कल इसी के ऊपर हम लोग फर्दर बात भी कर लेंगे। और खैर बात करने वाली कुछ रही तो है नहीं इसके अंदर। अब बुक में ट्रेडिशनल स्टॉक मैनेजमेंट का नाम शायद इस्तेमाल नहीं हुआ होगा, लेकिन टॉपिक के लिहाज से ये वर्ड इस्तेमाल जरूर होगा और ये हाई स्टॉक लेवल्स के ऊपर बात की जाएगी। ठीक है, तो दैट्स इट फॉर टुडे। कल इंशाल्लाह आप लोगों से क्लास में मुलाकात होगी। लेट्स सी। ठीक है, नहीं जाएं, एंजॉय करें, हैव फन।